आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जो है हमने साइक्लो कन्वर्टर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और दूसरा होता है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। और ये जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर होता है यह भी दो तरह का होता है। एक होता है मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर और दूसरा होता है ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। तो मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर पे जो है हमने पिछले वीडियो में बात किया है। इस वीडियो में जो है हम ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर पे बात करेंगे। तो इसके लिए जो सर्किट है वो कुछ इस प्रकार है कि यहां पर देखिए तो आपको कुल 8 थायरिस्टर दिखेंगे। यहां पर ये जो आपको 4 दिख रहा है ये जो है इसे कहा जाता है कि ये है पॉजिटिव कन्वर्टर, जबकि वहीं पर इस साइड में देखें तो ये जो आपको 4 थायरिस्टर दिख रहे हैं इसे कहा जाता है कि यह है नेगेटिव कन्वर्टर। और यहां पर ये लगा हुआ है लोड। ये ध्यान में रखें कि ये यहां पर हम रजिस्टिव लोड को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर लगा हुआ है लोड जिसके हम अक्रॉस जो है आउटपुट वोल्टेज लेंगे। और यहां पर देखें तो ये एक एसी सोर्स लगा हुआ है, ये एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। और इसके लिए इस सोर्स के लिए जो वेवफॉर्म है वो कुछ इस प्रकार है। ये रहा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के लिए वेवफॉर्म। ये इनपुट वोल्टेज के लिए वेवफॉर्म है जो कि हम यहां से सप्लाई कर रहे हैं। और जो हम इस लोड के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज लेंगे उसे हम यहां पर प्लॉट करेंगे, इसमें प्लॉट करेंगे। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और इसका जो वर्किंग है उसे समझेंगे। तो अभी मान लेते हैं कि ये जो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल दिख रहा है इस इनपुट वोल्टेज का, उस केस में हमने ये कंसीडर कर लिया कि अभी ये जो साइड है ये है पॉजिटिव और वहीं पर ये जो साइड है ये है नेगेटिव। तो अभी यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर ये जो P1 है ये फॉरवर्ड बायस में होगा और साथ ही साथ यहां पर ये जो P2 है यह भी फॉरवर्ड बायस में होगा। सो यहां पर ये जो है ये P1 ये है फॉरवर्ड बायस में, ये है फॉरवर्ड बायस में। और यहां पर ये जो P2 है यह भी है फॉरवर्ड बायस में। और ये जो आपको P3 और P4 दिख रहा है ये रिवर्स बायस में है। और वहीं आप निगेटिव कन्वर्टर में देखें तो इसमें आपको ये N1 दिखेगा फॉरवर्ड बायस में, सो ये फॉरवर्ड बायस में है। और N2 जो है ये है फॉरवर्ड बायस में, सो ये भी है फॉरवर्ड बायस में। बाकी यहां पर ये P3 P4 और N3 N4 ये सब रिवर्स बायस में है। अब अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो हमें जो है इसे ऑन स्टेट में लाने के लिए हमें जो है इसके गेट में गेट पर सप्लाई करना होता है, तब जाकर के ये ऑन स्टेट में आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहां पर ये जो आपको N1 और N2 दिख रहा है इसके गेट में हम अभी गेट पर सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ यहां पर P1 और P2 के गेट में गेट पर सप्लाई करेंगे। सो जैसे ही यहां पर गेट पर सप्लाई किया जाएगा वैसे ही ये ऑन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जीरो एंगल पे है, जो फायरिंग एंगल होगा वो जीरो होगा। सो शुरू से ही हम इसमें गेट पर सप्लाई कर देंगे। तो यहां पर ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा, ये शुरू से ही कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा। तो अभी यहां पर हमने जीरो एंगल पे ही जो है इसमें जो है गेट पर सप्लाई किया हुआ है, सो यहां पर ये शुरू से ही कंडक्ट करेगा। तो अभी देखिए करंट किस तरह से फ्लो करेगा, करंट का जो पाथ होगा उसे हमें देखना है। सो करंट यहां से देखें, करंट यहां से कुछ ऐसे फ्लो करेगा, फिर ऐसे, फिर यहां पर ये जो आपको P1 दिख रहा है इसके थ्रू फ्लो करते हुए यहां पर ये जो लोड आपको दिख रहा है इस लोड के थ्रू फ्लो करेगा। और फिर यहां पर ये जो आपको P2 दिख रहा है इसके थ्रू फ्लो करते हुए फिर यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इसका नेगेटिव साइड यहां पर जाएगा, यहां पर समा जाएगा। सो करंट का यहां पर ये रहा पाथ। अभी करंट फ्लो हो रहा है और थ्रू जो करंट का फ्लो हुआ है वो करंट का डायरेक्शन ये रहा। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला साइड, यहां पर ये जो साइड होगा ये हायर पोटेंशियल पे होगा, जबकि यहां पर नीचे वाला साइड ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। मतलब यह है कि ये साइड यहां पर पॉजिटिव और ये जो साइड है ये है नेगेटिव। ये हमें मिला आउटपुट वोल्टेज। सो यहां पर हमें मिला आउटपुट वोल्टेज, ये रहा आउटपुट वोल्टेज। हम यहां पर इसे प्लॉट करेंगे। अब जितनी देर तक ये P1 और P2 करेगा उतनी देर तक हमें ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम यहां पर ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से लेकर के ये जो टाइम आपको दिख रहा है इतनी देर तक ये जो है ये ऑन स्टेट में है P1 और P2। सो यहां पर ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज यहां पर बढ़ता रहेगा। तो सो यहां पर इस तरह का वोल्टेज हमें
आउटपुट वोल्टेज में मिलेगा, तो यहां पर ये हमें वोल्टेज मिला कुछ ऐसे। अब इसके बाद होता है कि फोर्स्ड कंप्रेशन के द्वारा ये हो जाता है ऑफ। देखिए वो जो सर्किट है, एक्स्ट्रा जो सर्किट है फोर्स्ड कंप्रेशन का, यहां पर शो नहीं किया गया है। तो यहां पर फोर्स्ड कंप्रेशन के द्वारा ये हो गया ऑफ, और जैसे ही ऑफ होता है वैसे ही यहां पर हम क्या करते हैं कि हम यहां पर ये जो आपको N1 और ये जो आपको N2 दिख रहा है, इसके गेट पर सप्लाई कर देते हैं। सो हम इसे कर देते हैं ट्रिगर। तो जैसे हम इसे ट्रिगर करेंगे वैसे ही N1 और N2 हो जाएगा ऑन, और जैसे ही ऑन होगा तो अब देखिए करंट कैसे फ्लो करेगा। तो अब जो करंट का फ्लो होगा वो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट अब की बार जो है यहां से कुछ ऐसे फ्लो करेगा, कुछ ऐसे, और करंट का जो पाथ होगा, करंट का जो पाथ होगा वो करंट का पाथ कुछ ऐसे, फिर यहां पर ये N1 से होते हुए और फिर यहां पर ये जाएगा लोड में, और लोड से फिर होते हुए ये जो आपको थायरिस्टर N2 दिख रहा है इसके थ्रू फ्लो करते हुए कुछ ऐसे, और फिर यहां पर ये कुछ इस तरह से फ्लो करते हुए ये चला जाएगा यहां पर नेगेटिव टर्मिनल में। सो करंट का यहां पर इस तरह से फ्लो है। अभी करंट जो है इस लोड के थ्रू जो फ्लो कर रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। सो इस केस में यहां पर ये जो साइड है ये पॉजिटिव होगा और ये जो साइड होगा ये नेगेटिव होगा। तो यहां पर हमें मिलेगा कुछ इस तरह से आउटपुट वोल्टेज। सो हमें आउटपुट वोल्टेज यहां पर मिला, लेकिन अब की बार देखें तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसका पोलैरिटी बदल गया है। जब P1 और ये P2 कंडक्ट कर रहा था तो उस केस में जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिला उस केस में ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव है, लेकिन इस केस में जब N1 और N2 कंडक्ट कर रहा है तो इस केस में ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव है। तो अगर हम इसे जो है इसे पॉजिटिव वोल्टेज कंसीडर करते हैं तो हमें इस केस में इसे नेगेटिव वोल्टेज कंसीडर करना होगा। तो हमें यहां पर ये नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा जितनी देर तक N1 और ये N2 कंडक्ट करेगा उतनी देर तक। तो हमने ये मान लिया कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टाइम है, ये जो टाइम है मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टाइम है इसमें ये कंडक्ट किया। सो ये जो वोल्टेज है ये हमें आउटपुट में मिलेगा। तो यहां पर ये जो वोल्टेज है हमें आउटपुट में मिलेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे होगा, मतलब कि ये नेगेटिव होगा तो हम इसे नीचे प्लॉट करेंगे। सो यहां पर ये हमें यहां पर ये वोल्टेज मिला। अब यहां पर ये हो जाता है फोर्स्ड कंप्रेशन के द्वारा ऑफ N1 और N2। जैसे ये ऑफ होता है वैसे ही यहां से ये जो P1 और ये जो आपको P2 दिख रहा है ये हो जाता है ऑन। तो फिर से ये जो करंट है वो फिर पिछला वाला फ्लो करेगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में आपकी अप फ्लो करेगा। जब P1 और P2 कंडक्ट करेगा तो फिर से हमें यहां पर ये पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो ये प्रोसेस यहां पर रिपीट होता रहेगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये जो कंडक्ट कर रहा है ये कंडक्ट कुछ इतनी देर तक कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो आपको टाइम दिख रहा है इतनी देर तक ये कंडक्ट किया। तो यहां पर ये जो वोल्टेज है ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। सो यहां पर ये हमें वोल्टेज मिला। इसके बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा P1 और P2 और यहां पर ये जो N1 और N2 दिख रहा है ये हो जाता है ऑन। तो हमें फिर से ये नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से मिलता है। सो ये प्रोसेस जो है यहां पर रिपीट होता है। तो मैं यहां पर लिख दूं कि यहां पर इस समय जो है ये P1 और P2 कंडक्ट किया। सो यहां पर P1 और P2 कंडक्ट किया, और यहां पर इस केस में जो है यहां पर जो कंडक्ट किया है वो है N1 और N2, और फिर यहां पर जो है P1 और P2 कंडक्ट कर रहा है। तो यहां पर ध्यान में रखें कि यहां पर P1 और P2 कंडक्ट कर रहा है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर P1 और ये P2, और फिर यहां पर N1 और N2 कंडक्ट कर रहा है। तो इस तरह से यहां पर ये हमें इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज मिलता है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये वाला, इसमें जो वोल्टेज मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा और करंट किस तरह से फ्लो करेगा उस पर हम बात करेंगे। तो उसके लिए मैं यहां से इन सब चीजों को मिटा देता हूं। पहले तो मैं यहां से इसे मिटा देता हूं, और नेगेटिव हाफ साइकिल में इसका वर्किंग कैसा रहेगा, हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा उसे अब हमें समझना है। तो अभी नेगेटिव हाफ साइकिल में हमने ये कंसीडर कर लिया कि यहां पर जो है
यहां पर ये जो है ये साइड है नेगेटिव और ये जो साइड है नीचे वाला ये है पॉजिटिव। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस केस में जो थाइस्टर है कौन फॉरवर्ड बायस में रहेगा और कौन रिवर्स बायस में रहेगा, तो ऑब्वियसली यहां पर अब जो है ये आपको जो दिख रहा है P3 ये फॉरवर्ड बायस में होगा। तो यहां पर ये P3 जो है फॉरवर्ड बायस में होगा। मैं यहां पर लिख दूं कि ये जो है ये अब फॉरवर्ड बायस में है और साथ ही साथ इसके ये जो P4 दिख रहा है ये भी फॉरवर्ड बायस में है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका ये जो साइड है ये वाला जिसे कि हम कैथोड कहते हैं, सो ये जो कैथोड है ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसीलिए यहां पर ये भी फॉरवर्ड बायस में होगा। तो ये भी जो है ये है फॉरवर्ड बायस में। तो इस पॉजिटिव कन्वर्टर में इस केस में देखें तो P3 और P4 फॉरवर्ड बायस में है, P3 और P4 फॉरवर्ड बायस में है, जबकि वहीं पर नेगेटिव कन्वर्टर में आप देखें तो कौन फॉरवर्ड बायस में है और कौन रिवर्स बायस में है। तो इस केस में यहां पर जो है ये N4 फॉरवर्ड बायस में होगा। सो ये है N4 जो है ये है फॉरवर्ड बायस में और N3 भी फॉरवर्ड बायस में होगा, तो ये भी यहां पर फॉरवर्ड बायस में है। तो हम फायरिंग एंगल को तो 0 कंसीडर करेंगे ही। तो सबसे पहले हम जो है ये जो P3 और P4 दिख रहा है इसके ही गेट में गेट पल्स अप्लाई करेंगे। हम यहां पर जो N3 और N4 दिख रहा है इसके गेट में अभी गेट पल्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में भले ही ये दोनों फॉरवर्ड बायस में है लेकिन ये कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी तक इसके गेट में किसी भी तरह का गेट पल्स अप्लाई नहीं किया है। तो सिर्फ अभी P3 और P4 कंडक्ट कर रहा है। तो अभी देखने वाली बात यह है कि करंट का पाथ कैसा होगा, करंट किस तरह से फ्लो करेगा। सो करंट का जो फ्लो होगा वो यहां से कुछ ऐसे फ्लो करेगा, यहां से करंट ऐसे और फिर ये जो है ये P3 से होते हुए फिर लोड से होते हुए और फिर यहां पर ये जो आपको P4 दिख रहा है ये जो P4 दिख रहा है इसके थ्रू होते हुए और फिर यहां से ये ऐसे और फिर ये जो है नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। कुछ इस तरह से यहां पर करंट का फ्लो होगा। सो करंट यहां पर ऐसा फ्लो कर रहा है। अगर आप लोड में देखें तो करंट का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन ये वाला है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो साइड है ये पॉजिटिव होगा और ये जो साइड होगा ये नेगेटिव होगा। तो यहां पर हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। सो ये हमें मिला आउटपुट वोल्टेज। तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। जब ऊपर वाला साइड पॉजिटिव है और नीचे वाला साइड नेगेटिव है तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसे हमने कंसीडर किया है पहले से ही कि ये पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज होगा। तो हम यहां पर इसे ऊपर साइड में प्लॉट करेंगे, मतलब कि यहां पर हम प्लॉट करने वाले हैं। तो अभी हमने ये मान लिया कि यहां पर जो कंडक्ट कर रहा है, अभी हमने ये मान लिया कि यहां पर ये इतनी देर तक कंडक्ट किया, P3 और P4 इतनी देर तक कंडक्ट किया। तो अभी जब P3 और P4 कंडक्ट करेगा तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सो पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहां पर हम कुछ ऐसे प्लॉट करेंगे यहां तक जो है। इस टाइम के बाद यहां पर जो है इस टाइम के बाद ये P3 और P4 हो जाता है ऑफ, फोर्स्ड कंप्रेशन के द्वारा ये हो गया ऑफ। और उसके बाद यहां पर ये जो N3 और N4 दिख रहा है इसके हम गेट में गेट पर सप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है ऑन। अब जैसे ही ऑन होगा तो अब देखें करंट किस तरह से फ्लो करेगा। चूंकि यहां पर P3 और P4 ऑफ हो गया है तो इसके थ्रू आप करंट का फ्लो नहीं होगा। अब जो करंट का फ्लो होगा वो N3 और N4 के थ्रू होगा क्योंकि ये अभी ऑन स्टेट में है। तो करंट का जो पाथ होगा वो करंट का पाथ कुछ ऐसे होगा, यहां से फ्लो करेगा और फिर यहां से ये जाएगा ऐसे, फिर यहां पर N3 से होते हुए और फिर ये जाएगा लोड में और लोड से होते हुए जो है ये जाएगा N4 में और N4 से होते हुए ये फिर से जाएगा इस तरह से ये चला जाएगा इस नेगेटिव टर्मिनल में। इस तरह से यहां पर करंट का फ्लो हुआ। तो करंट का इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो अभी अगर आप यहां पर देखें ये जो आपको लोड दिख रहा है इसके थ्रू जो करंट का फ्लो है वो करंट का फ्लो इस तरह से हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ हम कह सकते हैं। तो इस केस में अभी ध्यान से देखें तो इस केस में ये जो साइड होगा ये पॉजिटिव होगा और ये जो साइड होगा ये नेगेटिव होगा। सो यहां पर हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिला वो नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज मिला है। तो इसे हम नीचे के साइड में प्लॉट करेंगे। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि यहां पर इतनी देर तक
इतनी देर तक, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टाइम है, इतनी देर तक ये जो है थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है N3 और N4। सो उसी में हमें नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज मिला कुछ इतना। तो यहां से लेकर के यहां तक हमें नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज मिला। इसके बाद फिर से ये हो गया ऑफ, फोर्स्ड कंप्रेशन के द्वारा ये हो गया ऑफ, और फिर P3 और P4 कंडक्ट करने लगा। तो यहां पर हमें फिर से वही वोल्टेज मिलेगा पहला वाला। सो यहां पर प्रोसेस फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा और हमें फिर से यहां पर वोल्टेज मिला। हमने ये मान लिया कि यहां से लेकर के यहां तक का ये कंडक्ट किया P3 और P4 फिर से, और फिर इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक फिर से ये जो है N3 और N4 कंडक्ट करता है। तो फिर से जो है फिर से हमें यहां पर ये वोल्टेज फिर से मिलता है, और ये प्रोसेस जो है लगातार रिपीट होता रहेगा। यहां पर इसमें भी यही चीज यहां पर रिपीट होगा जो यहां पर है। आप इसे प्लॉट कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल यहां पर इसे प्लॉट नहीं करूंगा क्योंकि आप इस चीज को समझ गए हैं। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर इस समय ये जो वोल्टेज आपको मिल रहा है, इस समय जो करंट का फ्लो हुआ था वो हुआ था P3 और P4 के थ्रू। सो यहां पर हम कहेंगे कि P3 और P4 ऑन था, जबकि यहां पर जो है N3 और N4 ऑन था। सो इस तरह से आगे भी ये प्रोसेस है। तो यहां से हमें मिला ये आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरह से। अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक अगर एक चक्कर है और यहां पर इसका फ्रीक्वेंसी अगर हम 1 कंसीडर करते हैं, इस साइकिल का अगर हम फ्रीक्वेंसी 1 कंसीडर करें, वैसे 1 है भी, तो फिर यहां पर देखें तो कितना साइकिल होगा। ये रहा एक साइकिल, और फिर ये रहा दूसरा साइकिल, और फिर यहां पर ये रहा तीसरा साइकिल, और फिर जो है ये रहा यहां पर चौथा साइकिल। तो मतलब अगर इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टाइम है, इसमें अगर इसका फ्रीक्वेंसी 1 है तो ठीक उतने ही समय में इसका फ्रीक्वेंसी 4 है। तो यहां से जो है जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का 4 गुना है। सो अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो इनपुट वोल्टेज है इसका फ्रीक्वेंसी Fi है, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी है। सो यहां पर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा ये बराबर होगा 4 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी के। इसको जो है हमने पिछले वीडियो में भी प्रूव किया था। सो मैं इस वीडियो में से फिर से डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप समझ रहे हैं इस चीज को कि यहां पर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का 4 गुना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में जो है हम इस स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।